अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 14वां बोल, यह दूसरा भाग है। प्रथम भाग के अंतर्गत हमने जीव तत्व और अजीव तत्व के संदर्भ में उनके 14 भेदों को जाना। इस श्रृंखला के अंतर्गत अब हम पुण्य के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? शुभ कर्म पुद्गलों का जो संयोग है वह पुण्य कहलाता है। पुण्य के जो 9 भेद किए गए हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य, ये वास्तविकता में इसके भेद नहीं हैं। पुण्य किन कारणों से बंधता है उनको विवेचित करते हुए 9 भेद किए गए हैं, 9 प्रकार किए गए। 9 कारणों से पुण्य का बंधन होता है। और यहां ये स्पष्ट कर दूं, पुण्य केवल और केवल शुभ योग के साथ ही होता है, निर्वद्य प्रवृत्ति के साथ ही बंधता है। सावध्य प्रवृत्तियों में इसका बंधन नहीं होता है। और जो ये 9 भेद किए गए हैं, अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार, ये प्राय जो भेद हैं वह साधु से रिलेटेड हैं, किसी गृहस्थ या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, साधु साध्वियों से रिलेटेड है। साधु साध्वियों को जो हम अन्न का दान देते हैं उसके द्वारा हमारे पुण्य का अर्जन होता है। शालिभद्र जी का अतीत के जन्म का जीव, जिसने साधु को खीर वहराई और इतने प्रखर, इतने प्रगाढ़ पुण्य का अर्जन किया कि अगले भव में वह शालिभद्र बने और उनके यहां प्रतिदिन 33 पेटियां उतरती थी देवगति से। 33 99 पेटियां। एक में वस्त्र होते, एक में अलंकार होते, एक में और सामग्री होती। तो ये पुण्य की पराकाष्ठा है। तो अन्न पुण्य जो है वो साधु साध्वियों से रिलेटेड है, कि जो हम उनको साधु साध्वियों को गोचरी वहराते हैं, सुपात्र दान देते हैं, उसके द्वारा जो पुण्य का अर्जन होता है वह अन्न पुण्य कहलाता है। साधु साध्वियों को पानी का जो हम अनुदान करते हैं, सुपात्र दान देते हैं, उनके जीवन यापन के लिए अपेक्षित होता है, वह पान पुण्य कहलाता है। पान का अर्थ पान नहीं जो चबाने वाला होता है, पान का अर्थ पानी होता है। तीसरा आता है लयन। लयन का अर्थ होता है स्थान देना। जो हम स्थान आदि देते हैं, तो साधु साध्वी हमारे यहां विराजे, दिन में विराजे, हमारे यहां उन्होंने गोचरी आदि की, अभी चातुर्मास संपन्न हो चुके हैं, साधु साध्वियों के विहार हो रहे हैं। तो कई बार साधु साध्वियों को बीच में कई भाइयों के यहां रुकना होता है, किसी के जगह होती है, वे वहां रुकते हैं। कई साधु साध्वी सुबह रुकते हैं, फिर शाम के समय विहार कर देते हैं। ये लयन, यानी दिन भर के लिए जो स्थान दिया जाता है, भले 10 मिनट के लिए हो, घंटे भर के लिए हो, या आपके यहां आधा घंटा भी विराजे, तो ये लयन पुण्य हो गया। शयन पुण्य अर्थात साधु साध्वी अगर रात को वहां विराजते हैं, सोते हैं आपके यहां, तो यह शयन पुण्य के अंतर्गत आता है। वस्त्र पुण्य के अंतर्गत जो हम साधु साध्वियों को वस्त्र आदि भेंट करते हैं, एक तरह से बहराते हैं उनके अपेक्षा के अनुसार, तो वह वस्त्र पुण्य कहलाता है। मन पुण्य, जब हम साधु साध्वियों की मन के साथ हम उनकी विनम्रता रखते हैं, उनके प्रति अहोभाव रखते हैं, तो इसके माध्यम से हमारे विनय के द्वारा जो अपूर्व निर्जरा होती है उसके अनुकूल इस मन पुण्य से हमारे पुण्य का अर्जन होता है। वचन पुण्य, हम साधु साध्वियों का जो गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों को हम उल्लेखित करते हैं, उनके प्रति भक्ति भावना रखते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो उसके द्वारा भी पुण्य का अर्जन होता है।
काय पुण्य, साधु साध्वियों के कोई भी शरीर के माध्यम से हम वंदना करते हैं, चरण स्पर्श आदि करते हैं, उनके साथ विहार के अंतर्गत हम सहयोगी बनते हैं, उनको कोई चीज की अपेक्षा है, हम उसको पूर्ण करवाने के लिए उनके रास्ते की सेवा, विहार, गोचरी आदि की, दवाई आदि की, डॉक्टर आदि की सेवा जो हम करते हैं, उसके वह काय पुण्य जिसमें हमारी काया का भी योग हो रहा है। और नमस्कार पुण्य जो हम वंदना आदि करते हैं साधु साध्वियों को, वह नमस्कार पुण्य के अंतर्गत आता है। मुख्यतया ये कारण है कि जिनके कारण से पुण्य का बंधन होता है, न कि भेद है। बाकी जीव के भेद आए हैं, अजीव के भेद आए हैं, मगर यहां कारण आए हैं कि किन कारणों से पुण्य का बंधन होता है। पुण्य की स्वतंत्र करनी होती नहीं है, स्वतंत्र बंध होता नहीं है, वह हमारे शुभ योग के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रवृत्ति में च जीवनिकाय की हिंसा नहीं है, उसी क्रिया के अंतर्गत पुण्य का बंधन हो सकता है। अन्य क्रियाओं में पुण्य का बंधन नहीं होता, पुण्य का स्वतंत्र बंधन नहीं होता, ऐसा भगवान का सिद्धांत है। यह हो गए 9 पुण्य। अब अगला भेद आता है, तत्व आता है पाप। जैसे जीव अजीव का जोड़ा है, वैसे पुण्य पाप का जोड़ा है, वैसे ही आश्रव संवर का जोड़ा है, बंध मोक्ष का जोड़ा है। निर्जरा अपने आप में अकेली ही है या वह सबसे जुड़ी हुई है। अगला भेद है पाप। पाप का अर्थ होता है अशुभ कर्म पुद्गलों का संयोग। केवल ये संयोग मात्र होते हैं, पुण्य भी पाप भी। पुण्य में हर्षित नहीं होना है और पाप का उदय हो जाए तो खिन्न नहीं होना है, ये हमारी भावधारा रहनी चाहिए। भगवान ने पाप के भी 18 कारण बताए हैं। वे वास्तविकता में कारण हैं, भेद नहीं है कि जिन कारणों से पाप का बंधन होता है वे 18 कारण विवेचित किए हैं। पहला कारण है पाप का प्राणातिपात, यानी जो जीवों को घात करते हैं, प्राणों का अतिपात करते हैं, उसके द्वारा पाप का बंधन होता है। घर पे सब्जियां हैं, उनको भी टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। हिंसा तो हो रही है ना, प्राणों का तो अतिपात हो ही रहा है ना। गेहूं के दानों को चक्की के अंदर पीसा जाता है, हिंसा तो हो ही रही है ना। प्राणों का अतिपात तो उन जीवों का भी हो रहा है ना, तभी तो वह गेहूं के दाने आटे के रूप में परिणत हो पाएंगे। भीतर पाप भीरुता रहे, एक अनासक्ति रहे, मूल यह चीज है। कारण कि यह आवश्यक हिंसा है, मगर हिंसा तो हिंसा ही है, पाप तो लग ही रहा है। प्राणातिपात, जब प्राणियों के प्राणों का अतिपात होता है, उनकी घात होती है, उसे प्राणातिपात कहते हैं। क्षत विक्षत कर देना, मार देना, किसी जीव को खत्म कर देना, चाहे पंचेंद्रिय हो, किसी जानवर को मार देना, पीट देना, जब वह क्षत विक्षत हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, इस तरह से जहां भयंकर हिंसा होती है या अल्प हिंसा भी होती है, जीवों का शरीर क्षत विक्षत होता है, वह प्राणातिपात कहलाता है। प्रतिदिन हम संख्यात असंख्यात अनंत जीवों की हिंसा कर देते हैं। आज वे जीव अक्षम है, हम सक्षम है, हमने हिंसा कर ली, मगर जब वे जीव सक्षम हो जाएंगे और हम अक्षम हो जाएंगे तो हमारी क्या हालत करने वाले हैं, एक बार चिंतन कर लेना। पाप करने से डरने का कार्य करें, पाप भीरु बनने का कार्य करें। भीतर एक पाप भीरुता रहे कि मैं संसारिक गतिविधियां कर रहा हूं, क्रियाकलाप कर रहा हूं, इसमें भी मेरे कर्म बंधन हो रहे हैं, इसकी एक जागरूकता रहे। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, प्राणातिपात। दूसरा भेद आता है मृष्यावाद, जो असत्य वचन करते हैं उसके द्वारा जो पाप का बंधन होता है वह मृष्यावाद। तीसरा आता है अदत्ता दान, जो चोरी करते हैं, चोर की चुराई वस्तु लेते हैं। कई लोग जाते हैं चोर बाजार, वहां से सामान खरीद कर लाते हैं, सस्ता मिलता है। अच्छी अच्छी ब्रांड के जूते होते हैं ना, वे लेके आते हैं। जो जूते अगर मॉल में जाए तो 5-6 हजार के मिलेंगे, वहां 500-700 हजार रुपए में मिल जाते हैं, किसी के उठाए हुए, चोरी किए हुए। तो ये होता है अदत्ता दान, चोर का सहयोग करना, चोर की चुराई वस्तु खरीदना, लेना या चोरी करना, झूठा तोल माप करना, ये सारे अदत्ता दान के अंतर्गत आते हैं। अदत्त दान यानी बिना किसी की स्वीकृति के किसी वस्तु को ले लेना। चौथा आता है मैथुन। मैथुन का अर्थ होता है अब्रह्मचर्य सेवन का उपयोग करना, अब्रह्मचर्य सेवन करना। गृहस्थ जीवन में है, स्वदार संतोष होना चाहिए। स्वदार का अर्थ हो गया जो
स्वयं की पत्नी है या पति हैं, वहां तक एक लिमिटेशन होनी चाहिए, उसमें भी एक कंट्रोल होना चाहिए, एक त्याग की चेतना होनी चाहिए, उसमें भी संतोष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वदार है, अपनी पत्नी या पति है तो अनवरत, उसमें भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, यह स्वदार संतोष। पांचवा होता है परिग्रह, अर्थात जो भी वस्तु हैं आपके निकट हैं, चारों ओर है, उसको ग्रहण करते रहना। ये भी मेरा, वो भी मेरा, वह भी मेरा, मेरे 5 कार हैं, 25 कार कब होगी, 10 कार कब होगी, बढ़िया से बढ़िया नंबर 1 जो नई कार लॉन्च होती है वो मेरे पास होनी ही चाहिए। ये हो गया परिग्रह। अगला भेद आता है क्रोध। क्रोध के द्वारा जो पाप का बंधन होता है वह क्रोध के अंतर्गत आता है। मान के अंतर्गत जो कर्मों का बंधन करते हैं वह मान के अंतर्गत है, अहंकार के कारण। माया जो इधर की उधर आदि हम करते रहते हैं, उसके द्वारा जो कर्म बंधन होते हैं वह माया पाप कहलाता है। लोभ पाप जो एक आकर्षण होता है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे कब और बढ़ेगा और बढ़ेगा, जो एक लालसा रहती है वह लोभ बंधन, लोभ पाप कहलाता है। अगला भेद आता है राग। राग यानी किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति, क्षेत्र के प्रति जो आकर्षण है वह राग कहलाता है। उसके द्वारा जो कर्म बंधन होता है वह पाप कहलाता है, राग पाप। द्वेष पाप, द्वेष का अर्थ हो गया जिसके प्रति दुर्भावना है, अनुकूल नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, उसको देखते ही हमें ईर्ष्या होती है, जलन होती है। ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है जिसके माध्यम से हमें द्वेष हो, हम आक्रोशित हो जाए, आवेश आवेग बढ़ जाए, ईर्ष्या से मन ग्रसित हो जाए, तो वह प्रवृत्ति द्वेष पाप कहलाती है। अगला आता है कलह, राग द्वेष कलह। कलह का अर्थ हो गया जो हम कलह करते रहते हैं, किसी से किचकिच करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, ये सारा कलह पाप के अंतर्गत आता है, जिसके कारण हमें फिर भविष्य में या उस समय भी भोगना पड़ सकता है। कर्म कभी जरूरी नहीं है कि आज किया तो कल या आने वाले जन्मों में भोगना पड़ सकता है, अभी भी भोगना पड़ सकता है। अभी भी मैंने किसी से बोलचाल कर दी, किसी से बोलचाल हो गई, अब सामने वाला है मेरे से ताकतवर, बोलने में मैंने विवेक रखा नहीं, कुछ का कुछ बोल दिया, उसको बुरा लगा, उसने लड़ाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। अब मेरी तो हिम्मत है नहीं, मुझे तो लड़ाई पसंद नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता, मेरी क्या हालत हो सकती है। तो कलह के कारण पाप का बंधन होता है। और भोगना कैसे पड़ सकता है कि इतनी भी मार पड़ सकती है कि मेरे फ्रैक्चर हो जाए, मैं 5 महीने 6 महीने तक बेड रेस्ट में रहूं, कई बार खत्म भी हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर देता है गुस्से में। तो ये कलह कारण होता है पाप का, जिसके कारण हमें अशुभ कर्म पुद्गल संयोग हो सकते हैं हमारे, इसीलिए बचना चाहिए कलह से भी। अव्याख्यान, अव्याख्यान का अर्थ होता है कि किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देना। जिस व्यक्ति ने गलत किया नहीं मगर फिर भी झूठा आरोप लगा दिया, वह अव्याख्यान कहलाता है। उसके द्वारा जो कर्म का बंधन होता है और जिससे हम फिर पाप के रूपों में भोगते हैं, वह अव्याख्यान है। पैशून्य का अर्थ होता है चुगली करना। हम यदि किसी की चुगली करते हैं तो हमारे पाप का बंधन होता है, वह पैशून्य कहलाता है। पर परिवाद का अर्थ होता है निंदा करना। पर परिवाद यानी किसी और की निंदा करते रहना, क्रिटिसाइज करते रहना। कोई व्यक्ति गया, अरे वो तो हर समय ऐसा ही बकबक करता रहता है, किचकिच करता रहता है, उस महिला में तो कोई अक्ल है ही नहीं, वो तो ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है, तो ये पर परिवाद हो गया। अगला भेद होता है माया अमृषा। माया अमृषा का अर्थ होता है जो माया सहित झूठ बोलता है, उसे माया अमृषा कहते हैं। 2 व्यक्तियों को लड़ा दिया, फिर उसने कहा कि मुझे तो उसने कहा था कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो बोले पूछ उसको, फोन लगाया कि मैंने कब कहा था रे, बिना फालतू मुझे क्यों फंसा रहे। एक तो झूठ बोला, ऊपर से माया, कहा उसी ने, भिड़ाया उसी ने, लड़ाई उन्होंने लगवाई, मगर फिर भी बोलते मैंने तो कहा ही नहीं तुझे, झूठ बोलता है, मेरा नाम बीच में, मुझे क्यों घसीटता है तुम दोनों के लफड़े में, मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, मेरा क्यों रिश्ता खराब करता है। ये होता है माया अमृषा, कि जहां हम झूठ भी बोल रहे हैं, ऊपर से माया भी कर रहे हैं, या माया कर रहे हैं उसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो तुझे कहा ही नहीं, बिना फालतू मेरा नाम ले रहा है। ये हो गया माया अमृषा। और अंतिम भेद है मिथ्या दर्शन शल्य।
18 पापों का राजा है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन का अर्थ हो गया गलत दृष्टिकोण। जो हमारा सोच है, हमारा नजरिया है, वह गलत होता है, सही तत्व के प्रति नहीं होता है, गलत तत्व के प्रति आकर्षण होता है और सही तत्व के प्रति अनाकर्षण होता है। दोनों चीजें हैं। रति अरति में भूल गया। रति का अर्थ होता है कि अधर्म में उत्साह और अरति का अर्थ होता है धर्म में अनुत्साह। रति का अर्थ है अधर्म में उत्साह। सपोज मेरा वेबिनार है सैटरडे 9 बजे से। अब मैंने आपसे कहा मेरा 9 बजे वेबिनार है। उसी समय आपको मालूम पड़ा अरे सेटमैक्स पर या उस समय तो वो ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है, वेबिनार तो क्या है देख लेंगे, या नहीं होगा तो क्या है, वो मालूम ही ये ऑडियो बनाते आजकल में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा या सुना हुआ होगा, जाने दो ना, मूवी देखते हैं। ये हो गया अधर्म में। धर्म में पहला हो गया रति का अर्थ है अधर्म में उत्साह, अर्थात उनका मूवी के प्रति आकर्षण है, इसीलिए उन्होंने वेबिनार को कैंसिल कर दिया और मूवी देखने के लिए बैठ गए 9 बजे की ब्लॉकबस्टर वर्ल्ड प्रीमियर। यह हो गया अधर्म में उत्साह। और अरति का अर्थ होता है धर्म में अनुत्साह। यह वीडियो जैसे ही आया आपने पहले यह देखा कितने मिनट का है, 15 मिनट, 20 मिनट का, और 20 मिनट किसके पास पड़े, रहने दो मेरे को नहीं देखना। कोई 2-3 मिनट का होता तो देख लेते। अरे मूवी आप 2-2 घंटे की देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको बोर नहीं होता है। म्यूजिक सॉन्ग जो होते हैं ना, वो आप 2-2 घंटे के लाइव चलते रहते पूरे दिन, फिर भी आप बोर नहीं होते हैं। कोई देवी देवताओं के गीत हैं आप पूरे देख लेते हो, घंटे घंटे 2-2 घंटे के, आपको बोर नहीं होता है। न्यूज चैनल नरेंद्र मोदी जी का भाषण 1 घंटे का आप देख लेते हो, आपको मालूम नहीं चलता है। मगर धर्म की बात जानने में ही आपको उत्साह नहीं होता है। यह कारण है अरति, यानी अधर्म में उत्साह। धर्म में उत्साह, धर्म में रति का अर्थ है धर्म में अधर्म में उत्साह। रति का अर्थ है अधर्म में उत्साह और अरति का अर्थ है धर्म में अनुत्साह। धर्म में उत्साह नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और अधर्म में उत्साह है। तो ये 18 पाप होते हैं। मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत इसको विवेचित करने का प्रयास किया। अगला बोल है आश्रव, जो 5वां तत्व है आश्रव। उसके 20 भेद होते हैं। ऐसे मूल भेद तो 5 ही है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। आश्रव का अर्थ होता है कि जो कर्मों के आने का द्वार है उसे आश्रव कहते हैं। जिसके माध्यम से कर्मों का बंधन होता है उसे आश्रव कहते हैं। जीव अनादिकाल से संसार में है, इन आश्रवों के कारण ही है। तो आश्रव के ऐसे मुख्य 5 भेद ही होते हैं। वो भेद हैं मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व कहते हैं जो हमारा गलत तत्व के प्रति आकर्षण है वह मिथ्यात्व कहलाता है। अव्रत जो हमारे अत्याग भाव हैं, यानी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हम धर्माराधना नहीं कर पा रहे, न सामायिक हो रही है, न एक दिवसीय त्याग कर पाते हैं, न रात्रि भोजन त्याग होता है, न नवकार्षी होती है, किसी तरह का कोई त्याग नहीं है, यह अव्रत कहलाता है। 12 व्रती भी नहीं बन पाते हम, गोची आदि भी नहीं बहरा पाते हम। जब साधु साध भी आते हैं तो हम साइड हो जाते हैं, अरे नहीं मैं तो नहीं बहराऊंगा, तुम बहराते रहो। तो ये सारा किस कारण से होता है? आश्रव के कारण से। ये कर्मों के आने का द्वार है। उसके अंतर्गत पहला भेद है मिथ्यात्व, यानी जो हमारी सोच को हमेशा नेगेटिव रखता है, धर्म से विमुख रखता है और संसार के सम्मुख रखता है, वह मिथ्यात्व है। दूसरा है अव्रत। अव्रत का अर्थ हो गया कि हमारे भीतर त्याग की चेतना जागृत नहीं होने देता है। तीसरा भेद होता है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। जो रति अरति का मैंने विवेचन किया ना, अधर्म में उत्साह होता है और धर्म में अनुत्साह होता है। अधर्म की क्रियाएं इंटरेस्ट से करते हैं और धर्म की क्रियाएं बिना मन के करते हैं, तो वो होता है प्रमाद, आलस्य। मैंने आपसे निवेदन किया कि यह कार्य आपको आज एक सामायिक करनी है, मन ही नहीं हो रहा है, अरे यार कैसे करें, काम है, वो काम है, ये काम है, कई बहाने गिना देंगे मगर सामायिक नहीं होगी।
तो ये प्रमाद जब तक रहता है तब तक हम धार्मिक क्रियाओं से विमुख रहेंगे और सांसारिक क्रियाओं के सम्मुख रहेंगे। प्रमाद का सीधा अर्थ है आलस्य या अजागरूकता, कुछ भी कह सकते हैं। मुख्य अर्थ तो यही होता है कि अधर्म की क्रियाएं अच्छी लगती हैं और धर्म की क्रियाएं इंटरेस्ट नहीं होता है। ये एक भेद होता है। जब तक ये कर्म का उदय रहेगा, कई लोग होते हैं ना धर्म में इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब उनके कर्म अभी बाकी हैं, संसार अभी बाकी है, इसीलिए उनको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है। चौथा कारण आता है कषाय। कषाय का अर्थ होता है कष और आय। कष यानी संसार, आय यानी वृद्धि। जिन जिन कार्यों से संसार की वृद्धि होती है उसे कषाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इनके द्वारा हम अनवरत कर्मों का बंधन करते रहते हैं, आवेश आवेग बढ़ते रहते हैं, तो ये सारे कषाय कहलाते हैं। 5वां जो भेद होता है वह योग है। योग 2 तरह का होता है, शुभ योग, अशुभ योग। अशुभ योग के द्वारा पाप कर्मों का बंधन होता है। जो मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और ये अशुभ योग है, इससे तो पाप का ही बंधन होता है। मगर जो शुभ योग है, जो सत प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति में मन, वचन, काया की सम्मित प्रवृत्ति हो रही है, पाप रहित प्रवृत्ति हो रही है, वह शुभ योग होता है और उसी के माध्यम से पुण्य का बंधन होता है। शुभ योग के बिना पुण्य का बंधन हो नहीं सकता। शुभ योग किसे कहते हैं? जिस क्रिया में 6 जीवनी कायों की हिंसा नहीं हो रही है उसे ही शुभ योग कहते हैं। जिस क्रिया के अंतर्गत किसी जीव की हिंसा नहीं हो रही है उसे शुभ योग कहते हैं। अब वो क्रिया कौन सी है? धार्मिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिसके अंतर्गत हम हिंसा की क्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, निर्वध्य प्रवृत्ति हो रही है, उसे हम शुभ योग कह सकते हैं। तो मुख्य भेद तो ये 5 ही है, मगर जो आगे के भेद किए गए हैं वो योग के आधार पे किए गए, योग के ही भेद प्रभेद हैं। मुख्यतया जो अशुभ योग हैं उसके ही 15 भेद और बढ़ा दिए गए, तो इस आधार पर 20 भेद किए गए हैं। वह संक्षिप्त के अंतर्गत मैं निवेदन कर लेता हूं, कारण कि कुछ भेद तो हमने पाप के अंतर्गत भी जाने हैं। बस पाप जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आश्रव के कारण हो रहा है। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं, इसीलिए जो 1 से 5 भेद तो हो गए, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 भेद। अब 6ठा भेद आता है प्राणातिपात आश्रव, अर्थात जीवों की हिंसा करने से, घात करने से जो आश्रव होता है वह प्राणातिपात आश्रव, मृषावाद आश्रव, झूठ बोलने, झूठ जो हम बोलते हैं वह मृषावाद आश्रव हो गया। अदत्तादान आश्रव, जो हम चोरी करते हैं वह अदत्तादान आश्रव हो गया। मैथुन आश्रव, जो अब्रह्मचर्य सेवन करते हैं वह मैथुन आश्रव हो गया। परिग्रह आश्रव, धन, धान्य, मकान आदि के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, लोलुपता होती है, ममत्व होता है, वह हो गया परिग्रह आश्रव। श्रोतेंद्रिय परिग्रह, श्रोतेंद्रिय आश्रव, श्रोतेंद्रिय का अर्थ हो गया कान के द्वारा जो राग, द्वेष आदि बातें सुनने की जो हमारी उत्कंठा है, राग आदि यानी जैसे म्यूजिक सुनने की इच्छा हो गई, तो ये श्रोतेंद्रिय आश्रव हो गया। किसी की कोई बुराई कर रहे हैं, हम उसे सुनने के लिए बैठ गए, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कोई किसी की, राग और द्वेष युक्त बातें हो रही है, उसको हम जो इंटरेस्ट से सुन रहे हैं या सुनने का कार्य कर रहे हैं वह हो गया श्रोतेंद्रिय आश्रव। कई लोग कहते हैं ना हमारे साथ 24 घंटे 7 दिन कर्म बंधन होता रहता है, हर समय होता रहता है। कैसे? हम इन कोई ना कोई क्रियाओं से जुड़े हुए रहते हैं। जो 20 आश्रव के भेद बताए हैं, कोई ना कोई क्रिया हमारे द्वारा होती रहती है, इसीलिए हमारे अनवरत कर्म का बंधन होता रहता है। तो श्रोतेंद्रिय आश्रव यानी कान के द्वारा कुछ भी राग, द्वेषादिक बातों को, प्रवृत्तियों को कर रहे हैं, वह श्रोतेंद्रिय आश्रव। चक्षुरेंद्रिय आश्रव, आंखों के द्वारा कुछ हम ऐसी राग द्वेष युक्त क्रियाएं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो बंधन होगा वो चक्षुरेंद्रिय आश्रव होगा। विकार उत्तेजित करने वाले हम जब
वेब सीरीज देखने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं और हमारे प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन करवाता रहता है, भयंकर विषय आसक्ति करवाता रहता है। एक दृष्टि विकार के कारण जीव कई जन्म जन्मांतरों तक भटक सकता है और भटके हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। यह होता है चक्षुरेंद्रिय आश्रव, यानी आंख के द्वारा राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति करना चक्षुरेंद्रिय आश्रव। ग्रहणेंद्रिय आश्रव, नाक के द्वारा राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति करना। अरे क्या गजब की सुगंध है, क्या गजब का डीओ है, क्या गजब का परफ्यूम है, अरे बदबू आ रही, चीची दूर है दूर है। ये दोनों परिस्थितियों में कर्म बंधन होता है। किसी के शरीर से दुर्गंध आ रही है, हमने मजाक में कहा अरे चीरे दूर है, तेरे शरीर से बदबू आ रही है। हमारे ऐसे प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन हो जाता है कि दुभग नाम कर्म की प्रकृति है दुभग नाम कर्म, यानी हमारे शरीर से भी दुर्गंध आने वाली है। अब वह किसी भी रूप में हो सकती है। कभी कोई हम बीमार हो गए, दवाइयां ली, गैस के कारण क्या हुआ, शरीर में गैस के कारण हमें अंदर ही लैट्रिन लग गई। अब इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही है, हमसे उठा भी नहीं जा रहा है और साफ करने वाले हंस रहे हैं हम पर, अरे कैसे साफ करें। यह होता है दुभग नाम कर्म का उदय। तो हम किसी के सुगंध या दुर्गंध के कारण हम यदि कुछ भी करते हैं राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति, तो उसके द्वारा घ्राणेन्द्रिय आश्रव का बंधन हम कर लेते हैं, हमारे कर्म बंधन हो जाता है। अगला भेद आता है रसनेन्द्रिय आश्रव, यानी खाने के प्रति जो हमारी लोलुपता है, आकर्षण है, राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति है, उसके द्वारा जो कर्म बंधन होता है वह हो गया रसनेन्द्रिय आश्रव। स्पर्शनेन्द्रिय आश्रव, शरीर के स्पर्श के द्वारा जो हम राग द्वेष की अनुभूति करते हैं, क्या मजा आ रहा है, क्या फील हो रहा है, ऐसा मजा कभी नहीं आया, ये वो आदि आदि। तो ये सारा इसके माध्यम से जो हमारा आकर्षण है, राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति है, इससे हमारे स्पर्शनेन्द्रिय आश्रव का बंधन होता है। मन आश्रव, मन का अर्थ हो गया कि जो मन की प्रवृत्ति हम करते हैं राग द्वेष युक्त, वह मन आश्रव हो गया। कई बार हम बैठे बैठे किसी के बारे में दुर्भावना करते रहते हैं, उसको तो ऐसे सबक सिखाऊंगा, उसके साथ तो ऐसा करूंगा, उसके साथ तो वैसा करूंगा। ये सारा मन आश्रव। वचन आश्रव, यानी हम बोलकर किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी की ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, किसी के बारे में ज्यादा आसक्त हो रहे हैं, राग युक्त है। तू नहीं तो मैं भी नहीं, ये न वो फलाना दिख रहा। तो ये सारे वचन आश्रव हो गए। जो राग द्वेष युक्त वचन की प्रवृत्ति है वह वचन आश्रव। काया का आश्रव होता है शरीर के द्वारा जो हम राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति करते हैं, जो भी कृत्य कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, उसके द्वारा जो कर्म बंधन हो रहा है, सांसारिक क्रियाएं कर रहे हैं, वो सारा काया आश्रव। अगला भेद आता है भंडोपकरण आश्रव। भंड, पात्र, उपकरण, वस्त्र आदि का यत्नापूर्वक न रखना। जैसे आपके घर में कपड़े पड़े, बर्तन आदि पड़े, उसमें जीवोत्पत्ति हो गई, आपने साफ सफाई नहीं की, उनका परिमार्जन नहीं किया, तो इसके द्वारा जो आपके दोष लग रहा है वह भंडोपकरण। भंड यानी वस्त्र, ये बर्तन आदि जिसे हम भंडोपकरण कहते हैं, उसके द्वारा हमारे अनावश्यक जो आश्रव के कारण, हमारी अजागरूकता के कारण वो कर्म बंधन हो जाता है। शुचि कुशाग्र मात्र आश्रव, अर्थात किंचित मात्र भी पाप युक्त प्रवृत्ति कर लेना। थोड़ी भी पाप युक्त प्रवृत्ति यदि हमने की तो उसके माध्यम से यह 20वां आश्रव के द्वारा कर्म का बंधन हो रहा है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने पुण्य, पाप और आश्रव के संदर्भ में बताने का यथोचित प्रयास किया। पुण्य और पाप के जो कारण हैं वे मुख्यतया उसके भेद नहीं है, किन कारणों से पुण्य और पाप का बंधन होता है वे भेद हैं। और आश्रव के जो मुख्य भेद तो 5 ही है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। और जो ये आगे के 15 भेद किए गए हैं, 5 जो मिथ्यात्व, ये प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, या फिर श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय, ये सारे भेद योग के अंतर्गत ही है, शुभ योग के अंतर्गत ही है, उसका ही विस्तार है और कुछ नहीं है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने 3 तत्व को विवेचित करने का प्रयास किया। आपका साधार्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।